हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक, या फिर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, या फिर इसको आप देखिए इकोनॉमिक्स में जो है प्रोड्यूसर, सप्लायर और फॉर्म एक ही चीज़ होता है। हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं फॉर्म दिया हो, सप्लायर दिया हो या फिर प्रोड्यूसर दिया हो तो वो ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो उसके अंडर में जो पहला टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर्म का मीनिंग, उसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक, और फॉर्म्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, इसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं प्रॉफिट्स के, वो सब भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक, इस टॉपिक को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें, ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मीनिंग लिखा हुआ है फॉर्म्स का, वो हम लोग देखते हैं क्या है। A firm is defined as the economic entity which employs factors of production to produce commodities that it sells to other people। तो फर्म क्या है आपका, एक ऐसी इकोनॉमिक एंटिटी है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेती है अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है, और कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है। क्यों? ताकि वो सेल्स कर सके लोगों को, ठीक। तो ये फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म देखिए दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला देखिए क्या है, अ फर्म बाइज द फैक्टर सर्विसेज लार्जली फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है। फर्म जो है फैक्टर सर्विसेज बाय करती है, किससे, हाउस होल्ड से, ठीक है। एंड यूजेज देम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, द फर्म ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट। जो फर्म जैसे जो हाउस होल्ड से मटेरियल लेती है या रॉ मटेरियल जो भी कहिए वो लेती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करती है, मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस करती है, इनपुट्स को लेती है और उसको आउटपुट में इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी वो सेल करती है मार्केट में, ठीक है, या कंज्यूमर्स को या लोगों को, ठीक। वेरियस फॉर्म्स ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमी ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। जो सारी जो फॉर्म है जो ऑपरेट कर रही हैं मार्केट में, वेरियस जो फॉर्म है इकोनॉमी में, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक पास लाती हैं, फैक्ट्री में लाती हैं। पास मतलब फैक्ट्री में, जहाँ हम लोग का फैक्ट्री सेटअप हुआ है वहाँ पर वो असेंबल करती हैं, ठीक, लेबर और कैपिटल के थ्रू, और रॉ मटेरियल जो भी होता है, और उसको करके क्या करती हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। तो ये होता है। अब फॉर्म इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, दो ही फंक्शन होता है फॉर्म का, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हो गया आपका। अब इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, फॉर्म्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग। तो फॉर्म्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है, क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो फॉर्म्स इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट, ये ऐसा जगह जहाँ पे रेस्ट में वो इक्विलिब्रियम होता है, उसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम, ठीक, स्टेट ऑफ रेस्ट को। देखिए आगे क्या लिखा है, a firm is said to be in equilibrium when it selects a particular level of output, ठीक, at which it would like to stay or rest। तो एक ऐसा एक पर्टिकुलर लेवल होता है ऑफ आउटपुट जहाँ पे फर्म जो है वो लाइक करती है रेस्ट करने के लिए, स्टे रहना चाहती है कि हम भैया इस इक्विलिब्रियम में बने रहें, ठीक है। देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर इट टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो इससे कोई इंसेंटिव ना मिलता फर्म को, ना ही कोई नुकसान होता है। नुकसान तो होता ही है क्योंकि इक्विलिब्रियम से अगर नीचे चले गए तो उसको लॉस होगा, ठीक है, नेगेटिव में चली जाएगी नेगेटिव प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट फ्रॉम द लेवल, द फर्म विल प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड विल चार्ज द प्राइस एट विच द इक्विलिब्रियम आउटपुट कैन बी सोल्ड इन दी मार्केट। तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, लेवल पर ही रहेगा आउटपुट उसका, लेकिन वो चार्ज भी करती है प्राइसेस को इक्विलिब्रियम लेवल पर रहने के लिए आउटपुट का, ताकि वो जो गुड्स है उसका वो मार्केट में सेल कर सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द डिफिनीशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स का डिफिनीशन क्या होता है ये देख लीजिए। तो इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, ठीक है, वो ऐसा बिलीव करते हैं
कि जो फर्म है या जो बिजनेसेस हैं वो हमेशा अटेम्प्ट करती हैं कि उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, ना कि मिनिमाइज हो सके। मिनिमाइज होगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू दैट द फर्म अर्न्स, ठीक है। प्रॉफिट्स क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, रेवेन्यू का जो फर्म अर्न करती है, ठीक है, और जो आउटपुट सेल करती है, गुड्स जो सेल करती है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। टी आर आपका क्या है, टी आर आपका है टोटल रेवेन्यू, और टी सी क्या है आपका टोटल कॉस्ट है, और ये जो पाई है ये आपका ग्रीक लेटर है, तो इसको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक। ऐसे कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसको देखते हैं। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम, जब डिफरेंस टी आर और टी सी के बीच में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम रहे तो प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज, तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। दस टोटल प्रॉफिट्स डिपेंड अपॉन टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपका टोटल रेवेन्यू पर डिपेंड करता है और टोटल कॉस्ट पे। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म सीक्स टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट एंड चार्ज दैट प्राइस विच मैक्सिमाइजेस, ठीक। जो मैक्सिमाइज करता है किसको, टी आर माइनस टी सी को। अल्टरनेटिवली पर यूनिट प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन रेवेन्यू पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट, तो जो पर यूनिट प्रॉफिट है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेवेन्यू पर यूनिट पे और कॉस्ट पर यूनिट पे, ठीक। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल प्रोड्यूस दैट आउटपुट विच मैक्सिमाइजेज द डिफरेंस बिटवीन ए आर एंड ए सी, ठीक है। तो फर्म क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा, कौन सा आउटपुट, जहाँ पे आपका जो मैक्सिमाइज करे डिफरेंस बिटवीन ए आर और ए सी को। ए आर क्या है आपका, ए आर आपका एवरेज रेवेन्यू और ए सी आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिफाइंड, कई पूछा जाता है कि भाई क्लास में मान लीजिए अगर पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर, तो सर पढ़ा रहे हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे normal profit is are defined as the amount of profit that are high enough so that firm in the industry are induced to remain in the industry, ठीक। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो ऐसा सर्वाइवल का ऐसा वो जगह है जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, ताकि वो रिमेन इंडस्ट्री में रिमेन बनी रहे, इंडस्ट्री से बाहर ना हो पाए, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से वो नीचे चला जाएगा तो फर्म जो है इंडस्ट्री छोड़ देगा, एग्जिट ले लेगा, क्योंकि उसको भाई लगातार नेगेटिवली प्रॉफिट मिलेगा तो लॉस इनकर करेगा तो रहना थोड़ी चाहेगा, ठीक है। Yet low enough so that new firm do not want to enter द इंडस्ट्री, ठीक है। ये बहुत लो है ताकि इससे ये है, और दूसरी जो इंडस्ट्री हैं वो सोचेंगे कि भैया हम इस क्षेत्र में क्यों आए, इस एरिया में हम क्यों आए, जब भाई नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पा रही है, उससे ऊपर तो जा ही नहीं पा रही है इंडस्ट्री, तो हमारे आने का फ़ायदा, कोई हमारा एंट्री लेने का इस मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ हम हैं वहीं बने रहें। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर दी प्योर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एंड रिस्क प्रीमियम, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपका वो प्योर रिटर्न होता है कैपिटल और रिस्क प्रीमियम पे, ठीक है। नीडेड टू कंपनसेट द एंटरप्रेन्योर फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आर इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट, ठीक। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट में, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और ओवर कॉस्ट जो होता है जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर प्रॉफिट बोलते हैं या इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है, तो जो फर्म है वो क्या अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक। लेकिन रेवेन्यू अगर ज़्यादा है कॉस्ट से तो फर्म क्या क्या अर्न करेगी, प्योर या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। प्योर प्रॉफिट को हम लोग क्या और बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। तो ये आज आपका लेक्चर था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और इस नोट्स, ये जो आपका नोट्स है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।